वेलकम बैक फेलो मेकर्स। टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द लास्ट एपिसोड जो क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स के ऊपर था, ये एपिसोड है कि उनको स्ट्रक्चर कैसे करें। तो हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ईच टू स्ट्रक्चर अ क्लाइमैक्स एंड एन एंटी क्लाइमैक्स आफ्टर दिस इंट्रो। ओके गाइस, तो क्लाइमैक्स क्या होता है ये हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए एंड पूरी तरह अपने क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स के थ्योरीज को ब्रश अप करके इस एपिसोड पे वापस आ सकते हैं। और अगर आप हम लोग को फॉलो कर रहे हैं तरीके से तो आपको पता है कि ये एपिसोड है ऑन स्ट्रक्चरिंग इट। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप उन इफ़ेक्टिव की पॉइंट्स को टच अपॉन करेंगे। यू विल इंश्योर दैट आपका जो क्लाइमैक्स का डिज़ाइन है ना, वो एक सही तरीके से निकल के आएगा। तो पहला पॉइंट है द बिल्डअप। जाहिर सी बात है कि जब आप अपने क्लाइमैक्स से पॉइंट पे रीच कर रहे होंगे, आपकी जो स्टेक्स हैं विल हैव टू बी एट इट्स हाईएस्ट, राइट। आपके जो इमोशनल पॉइंट्स हैं, आपकी जो पॉइंट्स ऑफ टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट है, दे हैव टू बी एट देयर हाईएस्ट पीक एट दिस पॉइंट, राइट। तो आपका जो बिल्डअप है दैट हैज़ टू बी डन इन अ वे कि भाई अब उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, राइट। यू हैव टू रीच द टिपिंग पॉइंट ऑफ योर बिल्डअप बिफोर यू कैन स्टार्ट योर क्लाइमैक्स, बिकॉज एट दैट पॉइंट इज दैट प्लेस इन योर स्क्रीन पे जहाँ पे थिंग्स विल एक्सप्लोड। जो एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस की वो रीच होगी और नॉट इफ इट्स एन एंटी क्लाइमैक्स, राइट। सो यू हैव टू बेसिकली इंजीनियर योर बिल्डअप इन सच अ वे जहाँ पे उसका जो मैक्स पीक पॉइंट है वो वहाँ पे आके रीच करे जहाँ पे आपका क्लाइमैक्स शुरू होता है। जैसे अगर आप गली बॉय में देखें तो मुराद की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उसको जो बनना था और जो जिन जिन चीज़ों से भी जूझ रहा था, एट द एंड ऑफ द फिल्म जहाँ पे वो रैप बैटल होता है, वो क्लाइमैक्टिक पॉइंट होता है जहाँ पे फाइनली वो सब कुछ शेड करके ही कम्स इनटू अ लाइट ऑफ हिज ओन। वो फाइनली वो रैप बैटल को कैसे जीतता है, वो रैप बैटल कैसे मतलब कॉन्कर करता है, it becomes the climax, which is मतलब absolutely something that you are looking forward to, you want to see। अब ऐसी जगह पे आके कुछ एंटी क्लाइमैक्टिक करना बहुत स्टूपिड हो जाता है, बिकॉज आपकी ऑडियंस एक अच्छा एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि वैसे ही वो उसकी मिजरी के साथ जूझ चुकी है, उसके साथ ट्रैवल कर चुकी है, उसकी हार्डशिप्स को झेल चुकी है। तो इवन एट दिस पॉइंट द ऑडियंस ऑल्सो वॉन्ट्स अ पे ऑफ, मे बी इवन मोर देन मुराद डज, राइट। दैट इज़ वाई वो उस टाइप का क्लाइमैक्स डिज़ाइन होता है एंड यू फील अ सेंस ऑफ रिलीफ वंस द फिल्म इज डन विद दैट काइंड ऑफ अ क्लाइमैक्स इन प्लेस। अगला पॉइंट है हिटिंग द इमोशनल पीक विथ रिस्पेक्ट टू द थीम ऑफ योर फिल्म। व्हेन यू हैव अ सर्टन थीम इन योर फिल्म, अब उस थीम का ना एक ऐसा इमोशनल पे ऑफ पीक होता है, उस थीम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे it needs to now come together. It needs to pay off what it has been trying to set up for the last 1.5 hours or so, right? तो जैसे अगर 3 Idiots के एग्जाम्पल से हम समझे तो डूइंग वॉट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, इनोवेशन, फ्रेंडशिप, लाइफ इन जनरल, इन थीम्स को लेके ये फिल्म चलती है, जिसके वजह से ये फिल्म इतनी बड़ी हो जाती है। आप जब ऐसे फिल्म के क्लाइमैक्स पे जब आते हैं, व्हेन यू गो इनटू द होल प्रेगनेंसी वाला सिचुएशन, जब वो बेबी को डिलीवर करते हैं, यहाँ पे आपको इन सारे थीम्स का पे ऑफ मिलता है, राइट। मतलब आपको इनोवेशन दिखती है इन द वे दैट दे ट्राई टू डिलीवर द बेबी इन दो सर्कमस्टांसेस। आपको उनकी फ्रेंडशिप दिखती है, कैसे वो सब साथ में आके उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। आपको लाइफ एज अ मेटाफर समझ में आता है, बिकॉज at the end of the day she is giving birth to a new life, and what do you learn कि मतलब कि हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनको हमेशा एक ब्रैकेट में डाला जा रहा था, जिनमें से एक को तो एकदम कम्प्लीटली बाहर निकल के कुछ और करना था, किसी को हद से आगे बढ़ के इनोवेट करना था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस टाइप के सीन में भी व्हेन यू सी दैट द woman also gives birth to a new life, right? And when you have been understanding कि इस पूरे फिल्म में हम इन्हीं टॉपिक्स पे टच अपॉन कर रहे थे, राइट, वेयर अ लाइफ गेट्स वेस्टेड ऑलमोस्ट, जब उसको वो करने नहीं दिया जाता जो वो करना चाहता है।
कल को जब एक नया बच्चा आ रहा है तो दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो, सो मेटाफर ऑफ लाइफ, राइट, जो ज़िंदगी में अब बाहर आ रही है। आपने देखा आपके प्रोटैगनिस्ट आधे से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं सिर्फ यही पॉइंट प्रूव करने के लिए कि उनको एक चीज़ करनी है, एक तरीके से करनी है। अब जब एक नई लाइफ आ गई है इनटू एग्जिस्टेंस, दैट बेबी डिजर्व्स टू गेट what that child wants to do with his or her own life, right? And that is the ultimate emotional payoff जो उस फिल्म के क्लाइमैक्स में होता है, and making the film really great and really big, right? So you have to engineer your build up and your thematic payoff a certain way, and then आपका जो final climax है वो भी उतना ही poignant होना चाहिए ताकि वो एक together build up the thematic payoff and the climax then come together in a very proper way, जिसमें आपको एक अच्छा खासा क्लोजर मिले और आपका क्लाइमैक्स एक बहुत सेटिस्फाइंग एंड हो फिल्म के लिए। अगला पॉइंट है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब कोई भी जो आपका क्लाइमैक्स है वो इसेंशियली लिखा जा रहा है फाइनल स्टेज ऑफ द स्क्रीन प्ले के लिए, विच इज़ कॉल्ड द रेजोल्यूशन। जैसे कि आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो वापस ये लिंक पे ये एपिसोड देखिए, उसमें आपको बाकायदा तीनों एक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। सो द थर्ड एक्ट इज़ द रेजोल्यूशन एक्ट, राइट। तो आपका जो क्लाइमैक्स है इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स अचीविंग द रेजोल्यूशन ऑफ योर फिल्म। तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है ये किसका रेजोल्यूशन है? आपके कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन है। अब जैसे अगर आप बाहुबली का एग्जाम्पल लें तो जो फाइनल बैटल होता है क्लाइमैक्स में, जहाँ पे बाहुबली अपनी आर्मी को जीत तक लेके जाता है, वही क्लाइमैक्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। एंड ऐसा ऑब्वियस क्लाइमैक्स कि अगर वो जीत तक ना लेके जाए तो मतलब बड़ा अनफुलफिलिंग सा रह जाएगा पूरा मामला, राइट। ऑल्दो इट इज़ नॉट योर टिपिकल नॉर्मल क्लाइमैक्स, क्योंकि कटप्पा का पूरा एंगल लास्ट में आ जाता है कि वो उसने बाहुबली को क्यों मारा जबकि वो उसी का कॉन्फिडेंट था, एंड दैट basically puts you in a very anticlimactic position. So this is one of those very rare films जहाँ आपको एक proper climax भी देखने को मिलता है और दिखता है कि भाई ये climax से कैसे anti climax हो जाता है because they tease the next film with it, है ना। तो this is one of those rare examples, but why I chose to take it is because you understand that we are now going into structuring the anti climax as well. So you do understand कि climax कितना ज़रूरी है and वो emotional payoff, वो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितना ज़रूरी है, और उसके बाद जो आप चाहो वो आप प्लान कर सकते हो। अब अगर इफ दे डिडंट हैव द मनी और द स्कोप टू मेक द नेक्स्ट फिल्म, दे कुड हैव रियली जस्ट एंडेड इट एट दैट, एंड इट कुड हैव बीन अ वेरी ग्रैंड क्लाइमैक्स एंड समथिंग दैट वुड हैव मेड एवरीवन वेरी हैप्पी। एक प्रॉपर क्लोजर सबको मिलता, प्रभास अपनी आर्मी को विक्ट्री तक लेके जाता और फिल्म खत्म हो जाती है, राइट। सो आई कीप मेकिंग दिस पॉइंट, एक क्लाइमैक्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं और उनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। आप एजी हो सकते हैं इफ़ द स्क्रिप्ट परमिट्स, इफ़ you think it could be a very interesting gamble to take, and otherwise when you already know कि आपको एक बहुत बड़ी दूसरी फिल्म बनानी है, आप उसको एक ऐसे एंटी क्लाइमैक्स वाले जोन में लेके जाके टीज करके आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज यू हैव अ बिगर प्लान एट प्ले। अब यहाँ पे फोर्थ और फाइनल पॉइंट जो होता है एक अच्छे क्लाइमैक्स को डिज़ाइन करने में, वो ये है कि आपका जो कैरेक्टर आर्क है ना उसका कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ वेरी सिंपल ना, आपका प्रोटैगनिस्ट शुरू से एक चीज़ को ढूंढ रहा है या एक चीज़ में सक्षम होने की कोशिश कर रहा है, और फाइनली जब उसको वो चीज़ मिल जाती है और वहाँ पे जाके उसका आर्क जो है कंप्लीट होता है, राइट। अब जैसे अगर आप लगान की बात करें तो भुवन कैसे एक सिंपल विलेजर से एक लीडर बन के अपने पूरे गांव को बचा लेता है एक क्रिकेट मैच को जीत के, वो उसका एक पूरा आर्क होता है जो कंप्लीट होता है जाके, राइट। वेक अप सिड में एक लॉस्ट बॉय जिसको बड़ा एमलेस सा होता है रणवीर का कैरेक्टर, कैसे इवेंचुअली अपने एक अपना गोल फिगर आउट करके एक हॉबी को पैशन में कन्वर्ट करके, काम में कन्वर्ट करके, कैसे एक पूरा कमिंग ऑफ एज होता है उसके आर्क के साथ, एंड हाउ फ्रॉम अ ब्रैश father's credit card spending, party loving boy, he becomes a much more grounded, settled, a more mature human being by the end of it. So his arc culminates in the most beautiful way, right? So ये आपको जब आप अपने प्रोटैगनिस्ट के साथ एक जर्नी जी रहे हैं, जब आपको दिखता है कि आपका कैरेक्टर वैसा ही नहीं रहा जैसे आपने उसको शुरू में देखा था, ही हैज़ इवॉल्व्ड
over the 2 hour 3 hour period, and has now learned a few new things and has become a more interesting, a more better person, is when your climax comes to a beautiful closure, जो आप जैसे सोच के आए थे या आप जो एक्सपेक्ट करते थे, और तभी आपको एक फुलफिलमेंट मिलती है। तभी आप जब सिनेमा हॉल से बाहर निकल के जाते हैं तो आप बोलते हो कि हाँ यार मज़ा आया, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आती है। एंड दैट हैपन्स व्हेन दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स आर टेकन केयर ऑफ व्हाइल यू डिजाइन द क्लाइमैक्स, व्हाइल यू आर राइटिंग योर स्क्रीन प्ले। तो अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स, वो 4 पॉइंट्स जो एक एंटी क्लाइमैक्स को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं। तो एंटी क्लाइमैक्स को स्ट्रक्चर करने में जो बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चरिंग थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी ना फ्रॉम अ क्लाइमैक्स, बिकॉज फ्रॉम अ नॉर्मल क्लाइमैक्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक नॉर्मल क्लाइमैक्स में तो आपको पता है कि आप एक तरीके से सिंपली एक स्टोरी को एंड करने जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका क्लाइमैक्स हो जाएगा। बट एक एंटी क्लाइमैक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारे वर्सेस करने पड़ते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें नाप तोलनी होती हैं टू नो दैट जो आप डिसीजन बनाने जा रहे हैं वो एकदम सही डिसीजन है कि नहीं है, राइट। तो पहला पॉइंट होगा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का सेटअप, राइट। मैं व्हाट डू आई मीन बाय दैट, नाउ लाइक आई सेड ना, ऑल द टाइम क्लाइमैक्स को बोलते हुए आई केप्ट सेइंग ना कि ये ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन है। तो आप अब उस एक्सपेक्टेशन को ना केटर करके फिल्म की जो रियलिटी है, सिर्फ अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं और आप उसको दिखाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि एंडिंग अंडरवेलमिंग हो, बट वो एक बहुत रियलिस्टिक, बहुत इंटरेस्टिंग एंडिंग भी हो सकती है, एंड दैट इसेंशियली बिकम्स द एंटी क्लाइमैक्स, राइट, बिकॉज द क्लाइमैक्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग डिडंट हैपन, उसका एंटी हो गया तो वो एंटी क्लाइमैक्टिक हो गया, राइट। एज लॉन्ग एज द हार्ट इज इन इट्स राइट प्लेस, हर ऑडियंस मेंबर को ये समझ में आएगा कि नहीं यार, यही इस एंड, इस फिल्म का ट्रूथफुल एंड है, राइट। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब जैसे पीके में अगर आप देखें बिल्डअप, जब तपस्वी महाराज को एक्सपोज करने का जो एक क्लाइमैक्स होता है, जो आपको लगता है एक बड़े ह्यूज बिल्डअप के बाद एक बहुत सॉलिड कन्फ्रंटेशन और बहुत बड़ा एक्सपोजे टाइप होगा, वहाँ पे पीके सिर्फ एक टेप प्ले करके उसके सारे फ्रॉड्स एक्सपोज करके निकल जाता है, राइट। एंड मतलब दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वुड हैव प्रॉब्ली एक्सपेक्टेड, बट वो एक बहुत ही अंडरवेलमिंग सा लगता है। बट द ट्रूथ इज दैट उस कैरेक्टर की रियलिटी, उस सिचुएशन की रियलिटी फिल्म मेकर के हिसाब से वही थी, और अगर आपके कैरेक्टर की रियलिटी वो थी और उसने वो किया और आगे निकल गया, वो उसका ट्रूथ अगर था, तो देन दैट इज व्हाट द एंड ऑफ द फिल्म इज, एंड दैट इज समथिंग दैट द फिल्म मेकर चोज टू मेक हिज डिसीजन ऑन। अब वो लोगों को अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन ऑल टुगेदर। एंड एज अ फिल्म मेकर आपको भी रेडी होना पड़ेगा। समटाइम्स जो डिसीजन आप लेते हैं might not work in your favor, and it might, you are no one to know कि what will work, what will not work. You just need to take a decision where you feel कि ये मुझे सही लगता है, और उसके बाद तो let the audience decide, because there is no other way to judge. Retrospect में आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, but the truth while you make a film is that you need to be convinced and then take that decision accordingly, because many a times ये हुआ है जहाँ बहुत लोगों ने कमर्शियल एंड भी एक्सपेक्ट करके दिखाया है, एंड दोज फिल्म्स हैव आल्सो नॉट वर्कड। सो स्टिक टू योर ट्रूथ एंड मूव अहेड। अब दूसरा पॉइंट है सरप्राइजिंग ट्विस्ट, है ना। अब जैसे कि हम जैसे पहले पॉइंट में अंडरवेलमिंग रियलिटी और ट्रूथ ऑफ द कैरेक्टर की रियलिटी की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे एंटी क्लाइमैक्स को भी मज़ेदार तरीक़ों से हैंडल किया जा सकता है, एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ द सरप्राइजिंग ट्विस्ट, लाइक समथिंग दैट completely baffles you and puts you in a thought where you're like, अरे ये क्या हुआ यार, ये तो समझ में नहीं आया, अब ज़रा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ नहीं हुआ। अपने बाहर आप निकलोगे, आप दोस्तों से डिस्कस करोगे, तुझे क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, फिर आप रिव्यूज़ का वेट करोगे कि यार ये रॉटन टोमेटोज़ क्या बोल रहा है, या या फिल्म कंपेनियन क्या बोल रहा है, या बाकी लोग, बाकी बड़े बड़े क्रिटिक्स इस बारे में क्या बोल रहे हैं, या बाकी ऑडियंसेस रेडिट पे क्या लिख के क्या बोल रही है। You will go and you'll start finding all these things and have your own versions to put on the internet and discuss it with people. And like a film like Andhadhun makes you do that, right? मतलब आप एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखने के लिए कि भाई एट द एंड ऑफ द डे क्या सीन था, we'll finally know आकाश का truth, but eventually तो you don't know, and it is seemingly so that he continues to deceive everybody else like he was doing throughout the film.
and that is just something that you'll have to discuss once the film is over, and that's the kind of surprising twist that the director throws at you with a film like this. अगला पॉइंट है इमोशनल डिफ्लेशन. नाउ हमने क्लाइमैक्स से वक्त एक इमोशनल पे ऑफ की बात की थी, राइट, जो बड़ा ज़रूरी होता है बिकॉज हम इमोशन को एक पॉइंट तक लेके जाते हैं, देन वी डेफिनेटली वांट अ पे ऑफ फॉर दैट. maybe even in an action caper like John Wick, right, where you know कि भाई एक pet dog को lose करने का फ्यूरी क्या होती है, एंड यू वांट योर प्रोटैगनिस्ट टू गो एंड किल एवरीबडी सो दैट उस कुत्ते का डेथ अवेंज हो जाता है, यू नो. बट कमिंग टू अ मोर लेयर्ड मूवी ऑफ सॉर्ट्स और व्हाटएवर, आर्टिकल 15 की अगर आप बात करो तो आप एक्सपेक्ट करते हो एक मैसिव कन्फ्रंटेशन ना अगेंस्ट द जस्टिस फॉर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट. बट एंड आपको कैसा दिखता है लिटरली कि यू नो वो सारी डेड बॉडीज ऑफ दोज गर्ल्स यू नो अनकवर होती हैं बाय आयुष्मान्स कैरेक्टर, एंड द क्वाइटनेस of that resolution deflates the emotional payoff, but it still leaves you with something really big to think about, you know. आपका इमोशनल पीक पे जाके यहाँ बर्स्ट नहीं हुआ, वो एक डिफ्लेटेड आउटकम था, बट एक ऐसा आउटकम था जहाँ पे लेस इज मोर, यू नो, ऐसा पॉइंट बाहर निकल के आता है. आप कभी निजी ज़िंदगी में भी देख लो, जहाँ अगर बहुत लड़ाई हो रही है और किसी ने एक को चाटा मार दिया और आपको लगता है अब तो ये बंदा घुमा के इसको दूसरा वाला देगा, बट अगर वो चुप रहता है और बस एक स्टेयर देता है बंदे को, और उस स्टेयर में वो सामने वाले को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गिरा देता है बाय सेइंग दैट देख तूने क्या हरकत की एंड आई एम द मैच्योर पर्सन, आई एम नॉट रिटेलिएटिंग, स्पीक्स वॉल्यूम्स, राइट. नाउ उस सिचुएशन का वो एक एंटी क्लाइमैक्टिक मोमेंट हो जाता है, बट it happens in such a way that that guy has already won because he chose to deal with it in that certain way. वहाँ पे emotional deflation ज़रूर हुआ है, but the impact is maybe even larger than what would have happened अगर वो physically दूसरा चमाटा उसको मार देता तो. You know what I'm saying? So yes, very bad example, but just basically goes to show that, you know, हमेशा हर चीज़ पीक पे हिट करना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ को बूम्बास्टिक करना ज़रूरी नहीं है. बहुत बार एक रेवलेशन, एक स्ट्रॉन्ग विजुअल बहुत होता है टू पुट द राइट इमोशन अक्रॉस एंड लीव यू विद अ क्लाइमैक्स दैट होल्ड्स एंड नॉट नेसेसरली इम्पैक्ट्स, क्योंकि ये भी इम्पैक्ट करता है, इट्स जस्ट डज इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे, इट्स ऑल. एंड देन यू कम टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ द रिफ्लेक्टिव एंडिंग. रिफ्लेक्टिव एंडिंग हमने डिस्कस किया था पहले वीडियो में भी, यू नो, जहाँ पे एंड ऐसा होगा जहाँ पे बिल्डअप आपका फुल चल रहा है, आपका यू नो आपके इमोशनल पे ऑफ्स के लिए आप बस वेट कर रहे हो. रंग दे बसंती एग्जाम्पल जो हमने लिया था, तो कि आप ये 4 प्रोटैगनिस्ट सब साथ में मिलके आ गए हैं, दे आर कनेक्टेड, सो दे रीच टू द टॉप मोस्ट पीपल एंड अपनी बात सामने रख दी, और आपको पता है अब यहाँ पे दे ब्रिंग अबाउट अ चेंज, बट ऐसा होता नहीं है और दे अल्टीमेटली गेट किल्ड. और बट दैट किल, द फैक्ट दैट आपके सारे प्रोटैगनिस्ट मर जाते हैं मेक्स यू रिफ्लेक्ट ऑन ओ माई गॉड, लाइक ये इतना आसान नहीं होगा. कल को जब आप और आपके दोस्त भी कोशिश करेंगे करप्शन से डील करने में और व्हाटएवर, it will not be as simple as just coming together and reaching to the system and talking to them, telling them that this is wrong. It might require a lot more, and when a film makes you think like this, it resorts to the whole reflective ending idea of ending a movie, और फिर वो भी उस फिल्म का एंटी क्लाइमैक्स होता है, बट एक कमाल का एंटी क्लाइमैक्स होता है जहाँ आपकी फिल्म 10 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ओनली बिकॉज इट डिडंट जस्ट गिव यू अ सिंपल स्वीट हैप्पी एंडिंग, it gave you a reflective ending, which is why the film, in my opinion, becomes a lot bigger, right? So yeah, these are 4 points to structure a climax and an anti-climax, and if you keep these things in mind, I'm sure you'll end up with an end for your film that will be amazing to see. And if you like videos like these, give us a like, give us a subscribe, and I can't wait to see you in the next one.